नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन बीएससी पार्ट सेकंड की बात करते हैं इस लेक्चर में। बीएससी पार्ट सेकंड में अपन जो चल रहा था उसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के कुछ क्वेश्चन में डाउट्स थी, तो उन डाउट्स को क्लियर करते हैं। उसके बाद में ये जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर प्राचल वितरण विधि होने के बाद में अपना 6th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 6th चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में ये यूनिट भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से फिर 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और अब अपने दो चैप्टर बचेंगे, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 5 में वो यूनिट नंबर 3 में है और इन दोनों को कंप्लीट होने के बाद में अपनी जो पूरी बुक है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी और इसी के साथ में अपने 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके अंदर कुछ डाउट्स की बचूंगी तो डाउट लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 एक बार चेक कर लेता हूँ ये ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 ओके, वो दिया है x² d2y y dx² माइनस का 2x 1 + x dy by dx प्लस का 2y 1 + xy बराबर माइनस का 4x। दोबारा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। x² d2y dx² माइनस का 2x 1 + x dy by dx प्लस 2y 1 + xy बराबर माइनस का 4xy। ये क्वेश्चन है। हो सकता है कि किसी की किताब में 8वां हो, किसी की में 6वां हो। बस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो कि अपना ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन अपन करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर प्राचल विचरण विधि की सहायता से। इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। अब प्राचल विचरण विधि की सहायता से सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको सोल्व करना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर प्राचल विचरण विधि की सहायता से। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों प्राचल विचरण विधि अप्लाई कब होती है। प्राचल विचरण विधि अप्लाई करने के लिए आपको CF निकालना पड़ेगा। अगर अपना जो क्वेश्चन दिया गया है वो तीसरे चैप्टर का है, तीसरे चैप्टर का जो नाम है वो अचर गुणांकों वाले रेखीय अवकल समीकरण, तो आप CF इसका आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन चौथे चैप्टर का है संघात रेखीय अवकल समीकरण का, तो भी आप CF आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है न तो तीसरे चैप्टर का है न चौथे चैप्टर का, इसका मतलब इस क्वेश्चन में CF निकालना आसान नहीं होगा। तो पहले तो आप CF निकालो कैसे भी करके और उसके बाद में आप प्राचल विचरण विधि अप्लाई करोगे। मैं लिखता हूँ कि सबसे पहले मानक रूप में परिवर्तित करने वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करो। मानक रूप में परिवर्तित करने वाले, इसको मानक रूप में परिवर्तित करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx² माइनस x² का भाग होगा तो 2yx, एक x तो कैंसिल हो जाएगा, 1 + x dy by dx प्लस 2yx² 1 + x y बराबर माइनस का 4x। इक्वेशन नंबर 1 भाग दे दिया। अब यहाँ से p का जो मान बना वो तो बना माइनस का 2 अपॉन x² 1 + x और q का जो मान बना, ये तो p होता है dy by dx का गुणांक, ये q होता है 2 अपॉन x² 1 + x। ओके, इस समीकरण को एक किया। सबसे पहले तो CF निकालोगे और जब भी CF निकालते हैं तो CF निकालने के लिए राइट वाला पार्ट 0 लेते हैं। तो मैं लिखूंगा CF ज्ञात करने के लिए, CF ज्ञात करने के लिए निम्न समीकरण को हल करेंगे। इस समीकरण को हल करेंगे d2y अपॉन dx², इसको माइनस 2yx 1 + x और ये dy by dx, ये कितना है 2yx² 1 + xy बराबर 0।
सी एफ निकालने के लिए राइट वाले पार्ट में 0 ले लिया जाता है, इसको डाल दिए इक्वेशन। तो जो इक्वेशन 2 का जो सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन 2 का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा अपना सी एफ होगा। अब देखिए दोस्तों, आप इसमें जब भी अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यहां से देखो आप p प्लस क्यू एक्स करके देखो। अच्छा ये 2/x का इसको हटा देता हूं, क्योंकि p प्लस क्यू एक्स का मान है 0 है, p प्लस क्यू एक्स का मान 0 है, और p प्लस क्यू एक्स का मान 0 होता है तो बताओ क्या होता है। अतः y बराबर x पूरक फलन का एक भाग है। अतः y बराबर x है वो पूरक फलन का एक भाग है। अब मैं मान लेता हूं कि जो पूरक फलन है y बराबर x पूरक फलन का एक भाग है। मैं मान लेता हूं माना संपूर्ण पूरक फलन y बराबर इस x को v से गुणा करके लिख देता हूं y बराबर dx। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर, इसको 2 वैल्यू इसको डाल दिया जाए, इसको उतारिए दोस्तों आप। उसके बाद में अपन करते हैं तो इसके बाद में अपन इसको करते हैं y बराबर वी एक्स को संपूर्ण पूरक फलन मान लिया। ओके, अब देखना यहां से आप निकालोगे dy बाई dx लिखा होगा, v को होगा x का अवकलन 1, x को होगा v का अवकलन dy बाई dx, भाई v को होगा x का अवकलन 1, x को होगा v का अवकलन dy बाई dx। एक भी हो गया, साथ में सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना होगा, इस v का अवकलन dv बाई dx प्लस इस dv बाई dx को रोका तो x का 1, तो dv बाई dx को रोका x का 1 तो ये 2 हो गया, और फिर x को रोका तो इसका हो गया d2v बाई dx स्क्वायर। अब ये जो मान है y का मान, dy बाई dx का मान और d2y बाई dx स्क्वायर, इन तीनों मान को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। ठीक है, तो पुट वैल्यू इक्वेशन कौन सा 3, ऐसे लिख देता हूं 3, 4 और 5। पुट इन वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दूंगा, और वैल्यू पुट करने के बाद में जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो अपना ये जो बनेगा वो इसका सॉल्यूशन बनेगा। वैल्यू पुट करो तो इसको उठा के आप यहाँ रखो, तो सेकंड डेरिवेटिव तो कितना है x d2v अपॉन dx स्क्वायर, ये कितना है 2dv अपॉन dx। चलो ठीक है, ये है माइनस का 2 अपॉन x 1 प्लस x, और उसके गुणा में कितना है dy बाई dx को कितना लिखूं v प्लस x dv बाई dx। देख लेता हूँ ये फ्रेम में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। v प्लस x अच्छा नहीं आ पा रहा है तो इसको नीचे लिख देंगे, इसके गुणा में है v प्लस x dv बाई dx। अब ये कितना है 2 अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस x, और y की जगह vx बराबर 0। इसको सोल्व करूंगा मैं गुणा करके, सोल्व करने के बाद में अगर v की टर्म गायब हो रही है तब तो अपन ने किया है वो सही है। 6.1 के तरीके से कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, तो मैं इसको लिखूंगा x d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2dv अपॉन dx
इस v को इस पूरे से गुणा करोगे तो माइनस का 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू वी, और एक बार इस पूरे को इससे गुणा करो तो इससे जब इसको गुणा करेंगे तो x से x कट जाएगा और ये बचा माइनस का 2 1 प्लस एक्स, और ये कितना है dv बाई dx। अरे इस x से ये x कट गया गुणा करने से, ठीक है, और ये कितना है प्लस का एक x से एक x काट दो तो 2 अपॉन x v 1 प्लस एक्स बराबर 0, और ऐसा करने से ये टर्म इस टर्म से कट गया, तो ये बना कर मिला के x d2v और dx स्क्वायर। अब इस टर्म और इस टर्म में 2 को कॉमन ले लिया तो ये तो है 1 और ये कितना है, ये है माइनस का 1 प्लस एक्स। अच्छा ये 2 तो कॉमन ले लिया तो ये 2 हो गया, तो ये तो 1 बच रहा और ये और यहाँ dv 1 बच गया और dv अपॉन dx बराबर है, और इस 1 से ये भी कट गया तो कुल मिला के x d2v अपॉन dx स्क्वायर, इससे ये कटा तो माइनस का x और ये गुना हुआ तो माइनस का 2x dv बाई dx बराबर है 0। चलो इतना सही है, और x को ये हटाइए तो d2v अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2 dv अपॉन dx, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 5 आ गया था, इक्वेशन नंबर 6, x को दोनों तरफ से हटा दिया। यहां तक बताइए दोस्तों, आप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, वो तो आसान सा क्वेश्चन है। ओके अब अपन आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। चलो मैं यहां से हटा देता हूं इसको। ये जो बना ये कितना बना x, अच्छा x को कट गया था, ये जो बना है d2v अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2dv बाई dx बराबर 0। अब यहां से आप dv अपॉन dx को w मान लो, राइट, dv अपॉन dx बराबर, इसका मतलब डेरिवेटिव करो तो d2v अपॉन dx स्क्वायर बराबर dw अपॉन dx। देन अब ये दोनों वैल्यू आप पुट करोगे तो ये तो बना dw बाई dx माइनस 2w बराबर 0। इसको डाल दिए इक्वेशन 6, पीछे इक्वेशन 6 डाल दिया तो इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 7। अब बताओ ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन बन गया ना, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है और ये w भी क्या है लीनियर है, तो मैं लिखूंगा दिस इज लीनियर इन w। ये w में लीनियर है, w में लीनियर है तो इसका i f निकालो, i f क्या होगा e की पावर माइनस का 2 और dx बाई w के गुणा में है माइनस 2 है, तो मैं बोल सकता हूँ e की पावर है माइनस का 2, ये बन गया i f। अब सॉल्यूशन लिखूंगा इक्वेशन 7 का, then solution of equation 7 क्या बना w into if, w into if कितना है e की पावर माइनस 2x बराबर इंटीग्रेशन qx की जगह 0 है तो सीधा कितना लिखूं c1, w into if बराबर है c1, और ऐसा करने से जो w का मान आया वो आया c1 की पावर 2x। w माना किसको था, w माना था dv अपॉन dx को, और dv अपॉन dx बराबर c1 की पावर 2x, तो v बराबर आएगा c1 बार इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx प्लस c2, तो v बराबर बनेगा c1 बाई 2, या अपॉन में 2 आ जाएगा ना, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 2x प्लस कुल मिलाकर v बराबर। देन
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का जो सॉल्यूशन बनेगा y बराबर vx और x से गुणा करके इसको लिखोगे तो c1/2 x e की पावर 2x प्लस c2x। ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 जो होगा वो CF होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैं लिख देता हूँ दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, इतना उतारिए और इसको मैं इक्वेशन 7 तो इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 8। यहाँ तक आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं। ये इक्वेशन 8 जो आया है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का CF आया है। चलो मैं इस पार्ट को उठा रहा हूँ। अब मैं लिखूंगा देन कंप्लीट सॉल्यूशन, देन लेट कंप्लीट सॉल्यूशन, देन लेट कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन में मानूंगा वो कितना मानूंगा y बराबर ये जो भी गुणांक कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया कैपिटल y बराबर a और इसको लिखता हूँ ax e की पावर 2x प्लस इसको लिख दिया y बराबर ax e की पावर 2x प्लस bx, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 9। इसको इक्वेशन नंबर 9 नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 9 नाम देने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ से dy/dx निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से प्राथमिक विचलन विधि अपनी अप्लाई हो गई है तो मैं लिखूंगा चूंकि dy/dx बराबर dy/dx बराबर, अब इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, आप एक काम करो, इसको तो एक फंक्शन मान लो और इसको दूसरा मान लो। तो मैं ये लिखता हूँ भाई एक को तो रोका और इसका उकलन करना है। इसका उकलन कैसे करोगे, x को रोका e की पावर 2x का उकलन 2 e की पावर 2x होता है। फिर आपने e की पावर 2x को रोका और x का उकलन कितना हो जाएगा 1। तो मैंने a को रोका और इसका उकलन कर दिया। उसके बाद में पीछे वाले फंक्शन को रोक लेते हैं और a का उकलन लिख देते हैं a1। a1 का मतलब ये है, ऐसा इसके साथ करते हैं। तो b को रोका x का उकलन 1, x को रोका b का उकलन b1x, राइट। इतना होने के बाद में मैं जो a1 और b1 की टर्म है उनको 0 ले लिया जाता है। तो a1 की टर्म तो कितनी है a1x e की पावर 2x और b1 की टर्म कितनी है b1x बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 10 ये लास्ट का काम है। इसके बाद में जो dy/dx बना, इसके बाद में जो dy/dx बना है वो dy/dx कितना बना है, इसको लिख दो भाई a और ये कितना है 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x और ये कितना है प्लस का b। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 11। ओके फ्रेंड्स, इतना उतारिए आप इक्वेशन नंबर 11 तक। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इक्वेशन नंबर 11 तक। चलो ठीक है, इक्वेशन नंबर 11। अच्छा, इसका एक बार डेरिवेटिव और कर सकते हैं d2y/dx²। अब देखिए आपने इसको तो रोक लो, a का उकलन कर दो, a का उकलन a1 आपने रोका 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x, इसको तो रोका, इसका उकलन कर दिया। अब a को और इसका उकलन करो, इसका उकलन देखो एक बार तो इसका उकलन x का उकलन 1 होगा तो मैं लिखूंगा 2 e की पावर 2x प्लस x e की पावर 2x है, उसमें 2 को बाहर ले आगे लेके आ जाऊंगा, इसका उकलन करूंगा तो ये बनेगा 4x e की पावर 2x। तो इसका उकलन भी हो गया। अब e की पावर 2x का भी उकलन करना है और e की पावर 2x का उकलन होता है 2 e की पावर 2x। तो मैंने क्या किया, एक बार तो इसको रोक लिया था, इसका उकलन कर दिया, उसके बाद में इस a को रोका और इस अंदर वाले का उकलन ये हो गया। अब इस b का उकलन कितना होगा, b का उकलन b1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 12।
ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 12 हो गया, तो वैल्यू पुट करूंगा, जो गिवन इक्वेशन 1 था उसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा। ओके फ्रेंड्स, लिखूंगा नाउ पुट वैल्यू इन इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, जिसके अंदर वो अपन ने जो पहली स्लाइड की थी उसके अंदर, पहली स्लाइड के अंदर हटा दिया था इक्वेशन नंबर 1 को। और इक्वेशन नंबर 1 किसको दिया था मैंने नाम दिया था d2y अपॉन dx² माइनस का 2 अपॉन x 1 प्लस x dy बाई dx प्लस 2 अपॉन x² 1 प्लस xy बराबर माइनस का 4x²। इसको नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1। दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं, चलो ठीक है, ओके ओके, हाँ बिल्कुल सही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू नाम दिया था। तो मैं क्या करूँगा कि ये तो है dy की वैल्यू, ये dy बाई dx की वैल्यू, ये d2y अपॉन dx² की वैल्यू, ये उठा के इसके ऊपर आता है। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये रही पूरी की पूरी। तो मैं यहां से रखना चालू करूं, a1 ये कितना है 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x, इसको लिखिए। ये कितना है प्लस का a, ये और ये मिलके 4 हो जाएगा, ये और ये मिलके 4। तो मैं लिखूंगा 4 e की पावर 2x प्लस ये कितना है 4x e की पावर 2x, और ये प्लस का b1 भाई 2 e की पावर 2x 2 e की पावर 2x 4 e की पावर 2x हो गया, और ये 4x e की पावर 2x, ये ठीक है। ये तो वैल्यू अपनी आ गई सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू। अब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अपनी ये आ गई। अब देखो ये कितना है माइनस का 2 अपॉन x 1 प्लस x, इसके गुणा में फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव ये, फर्स्ट डेरिवेटिव a, और ये कितना है 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x और प्लस का b। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद में क्या है ये वाला प्लस का 2 अपॉन x² 1 प्लस x y का है ये रहा, y की जगह रखा ax e की पावर 2x प्लस bx और बराबर ये कितना है माइनस का 4x। इसको सोल्व करना है। अब मैं उधर वाले पार्ट को उठाऊंगा, तो पहले आप उधर वाले पार्ट को उतार लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, वरना फिर अपने से सोल्व नहीं हो पाएगा इक्वेशन। ओके, अब मैं इसको इधर से हटा देता हूं। क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अगर ये सोल्व करने के बाद में a और b की वैल्यू जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाते हैं, वो अपन ने सही किया है, वरना पहला में मिस्टेक होगी, तो अपन देख लेंगे। भाई a1 का कोफिशिएंट ये तो मैं लिख देता हूं यहां a1 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x। चलो ठीक है। अब ये कितना है, इसमें मैं ऐसे लिख दूं इसको 4a e की पावर 2x, a की 4 e की पावर 2x को मैं ले लिया, तो ये बचेगा अंदर 1 प्लस x, ये भी ठीक है। ये कितना है b1। ओके, अब सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि ये जो पूरी टर्म है ना, इसको इससे गुणा करूंगा। अच्छा थोड़ा बड़ा सा है तो मैं ये बात लिख लेता हूं यहाँ, माइनस का 2 अपॉन x 1 प्लस x, ये इतना लिखा हुआ है, उसमें से e की पावर 2x को कॉमन ले लूं, तो ये बनेगा a e की पावर 2x, और ये कितना है 2x प्लस 1, और ये प्लस का b। चलो ये भी हो गया। एक बार तो इसको इससे गुणा करूंगा, तो ये बनेगा भाई ये a यहां पर आ जाएगा, तो 2a 1 प्लस x, और एक x है, एक x को काट देगा, और ये e की पावर 2x।
फिर इस टर्म को इस टर्म से गुणा करूंगा तो फिर से एक एक्स कट जाएगा, तो वो बनेगा 2 अपॉन एक्स बी, ये कितना है 1 प्लस एक्स, एक एक्स कट गया, बराबर माइनस का 4x। तो इतनी सारी कैलकुलेशन करनी है। अब ए और बी के कोफिशिएंट है वो जीरो में चाहिए, मतलब ये टर्म और ये पूरा का पूरा टर्म और ये पूरा का पूरा टर्म कटना चाहिए, तब तो अपन ने किया है वो सही है, वरना मिस्टेक है। आप देखिएगा दोस्तों, जो टर्म शेष रहेंगे उनको तो लिख देता हूँ। ये कितना है a1 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x और a b1 के टर्म प्लस का b1। अब देखो आप इसको तो ऐसे कैसे 4a e की पावर 2x 1 प्लस x, इस पूरी टर्म को इससे गुणा करो, तो इस पूरी टर्म को इससे गुणा करोगे आप, कुछ लग रहा है क्या, कैंसिल आउट होगा, या फिर ऐसे करो एक बार b को इससे गुणा करो, माइनस का 2b अपॉन x 1 प्लस x, वो तो इससे कैंसिल हो जाएगा। और अब एक टर्म ये लिख देता हूँ मैं, अच्छा एक इस पूरे को इससे गुणा करेंगे तो बनेगा माइनस का 2 अपॉन x 1 प्लस x a की पावर 2x और 2x प्लस 1, इसको गुणा कर दिया तो ये कितना है 2a अपॉन x 1 प्लस x e की पावर 2x, ये पूरा पूरा याद किया और इसको याद लिख देता हूँ, प्लस का 2b अपॉन x 1 प्लस x बराबर माइनस का 4x, और इस टर्म से ये टर्म कट गई, ये तो कट गई, लेकिन अब ये तीनों टर्म भी कटनी चाहिए। क्या करूंगा मैं a1 2, अच्छा इसमें e की पावर 2x को कॉमन लेंगे तो कितना बना 2x प्लस 1, तो ये b1, ये पूरी पूरी टर्म है 4a e की पावर 2x 1 प्लस x। अब इस 2x को पूरे से गुणा करो, सुनना भाई ये 2x प्लस 1 है ना, पहले तो 2x को पूरे से गुणा करो तो माइनस का 4, इस x से ये x कटेगा, ये a बचेगा, a बचा, e की पावर 2x भी बचेगा बचा, और ये 1 प्लस x में गुणा में 1 प्लस x में, पहले तो मैंने 2x को पूरे से गुणा कर दिया तो x कटा और ये, फिर इस 1 को पूरे से गुणा करो, तो 1 को पूरे से गुणा करोगे तो माइनस का 2 अपॉन x, ये a e की पावर 2x और ये 1 प्लस x, पहले तो 2x को पूरे से गुणा कर दिया तो ये, और 1 को पूरे से गुणा कर दिया तो ये टर्म बची हुई है, तो ये जो टर्म है वो है 2a अपॉन x 1 प्लस x e की पावर 2x बराबर ये कितना है माइनस का 4x। और ऐसा करने से दोस्तों देखो ये पूरी की पूरी टर्म इससे कैंसिल, और इसके अलावा ये पूरी की पूरी टर्म इससे कैंसिल। इसका मतलब अभी तक जो अपन ने किया है वो सारा का सारा सही है, क्योंकि कैपिटल ए और कैपिटल बी की सारी टर्म कैंसिल हो गई, तो ये चेक करने का एक तरीका आ गया, तो आप यहाँ तक उतारिए। अभी तक की सारी कैलकुलेशन अपनी बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं। अब इधर वाले का तो कोई काम है नहीं, इसका तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये जो बना वो बना a1 e की पावर 2x प्लस 1 प्लस का b1 बराबर माइनस का 4x3। इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 11। एक कोई इक्वेशन है और एक इक्वेशन आपको शुरू में मिला था, मैं बता देता हूँ कि क्या मिला था। जब अपन ने ये किया था ना, जब आपने y बराबर x इंटू e की पावर 2x इंटू a लिखा था, फिर bx लिखा था, ये आपने माना था कि भाई कंप्लीट सॉल्यूशन था। फिर उसके बाद में आपने dy बाई dx निकाला था, dy बाई dx निकाला था, उसमें a को तो ऐसे कैसे लिखा था, इसका आउटलाइन किया था, तो 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x इसका आउटलाइन ये, और फिर इसको रोका था कि a का आउटलाइन a1 x e की पावर 2x प्लस इसके अंदर किया था, तो b को रोका था x का आउटलाइन 1 और x को रोका था b का आउटलाइन 1। तो इसमें आपने जीरो किसको माना था, आपने माना था a1
a1x e की पावर 2x प्लस b1x उसको 0 लिया। एक इक्वेशन वो था अपना और एक इक्वेशन ये मिला इक्वेशन नंबर 11। इसको देख लेना ये कितने नंबर का इक्वेशन था, और ये तो मैं हटा देता हूँ बराबर एक तो ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और a1 और b1 की वैल्यू निकालेंगे। मैं इस इक्वेशन को भी ध्यान देता हूँ a1 e की पावर 2x इंटू एक्स प्लस का b1x बराबर 0। ये दो इक्वेशन बनी। आप देख लेना कितने नंबर का इक्वेशन था, मैं स्टार्ट लिख देता हूँ, पीछे देख लेना। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे करोगे आप सोल्व, आपके ऊपर डिपेंड है भाई। एक काम तो कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 11 है ना, इक्वेशन 11 को कैसे लिखूं, इक्वेशन नंबर 11 को 2 भाई इसको इससे गुणा करता हूं 2 a1x e की पावर 2x a1x e की पावर 2x प्लस अच्छा तो ये तो ऐसे नहीं हो पाएगा। एक बार मैं यहां से क्या करता हूं, अच्छा ठीक है, तो ये a1x e की पावर x प्लस b1 x को हटा देना, मैंने x को हटा दिया। अब x को हटा दिया तो अब आराम से आप वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, मैं दोनों तरफ से x को हटा दिया तो यहाँ से इस b1 की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो यहाँ a1 e की पावर 2x प्लस 1 और b1 की वैल्यू होगी माइनस का a1 e की पावर 2x। भाई b1 की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो माइनस का a1 e की पावर 2x बराबर माइनस का 4x। अब बताओ इसको इससे गुणा करो, 2x a1 e की पावर 2x a1 e की पावर 2x अच्छा अगर नहीं करो तो ऐसा दोनों तरफ x को रखे तो अगर यहाँ और यहाँ x को रखोगे तो कुछ रिजल्ट अलग आएगा। कैसे, अब एक बार इस इक्वेशन को x से गुणा करो, इसको तो बनेगा a1 e की पावर 2x और 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b1x बराबर माइनस का 4x की पावर 4। और ये जो b1x है उस b1x की वैल्यू ध्यान से उठा के रखो, इस b1x की आप वैल्यू रखो माइनस का a1x e की पावर 2x ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से देखो ये x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, वो कट गया e की पावर 2x प्लस 1 माइनस का a1 e की पावर 2x बराबर माइनस का 4x। कोई फर्क नहीं आएगा वैसी बात में। अब यहाँ से आप निकालो a1 की वैल्यू, इसको इससे गुणा करोगे तो a1 e की पावर 2x इंटू 2x प्लस इसको इससे गुणा करोगे तो a1 e की पावर 2x, ये कितना है माइनस a1 e की पावर 2x बराबर माइनस का 4x। ऐसा करने से ये कट गया, तो कुल मिला के a1 e की पावर 2x इंटू 2x बराबर माइनस का 4x। आप देखिए दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में a1 e की पावर 2x बराबर ये कटा 2 से 2 कटा तो ये इक्वल है 2 से 2 कटा x से x कटा तो x से। तो कुल मिला के a1 की जो वैल्यू आई वो आई माइनस का 2x स्क्वायर e की पावर माइनस का 2x। भाई e की पावर 2x को इधर लिखा है, ये वैल्यू आई मेरे पास a1 की। तो a1 की वैल्यू आ गई तो b1 की वैल्यू आराम से यहाँ से निकाल सकता हूँ। कैसे, क्योंकि b1 बराबर था या b1x का मान था इसका नेगेटिव कितना
माइनस का a1x e की पावर 2x, x कट गया तो b1 बराबर माइनस का a1 e की पावर 2x, तो b1 बराबर माइनस a1 कितना है, a1 का मान लेगा माइनस का 2x स्क्वायर e की पावर माइनस का 2x और ये e की पावर 2x, तो ये तो इसको कैंसिल करेगा, तो b1 का जो मान आया वो आया 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, ये इसको कैंसिल कर दिया। तो a1 और b1 की वैल्यू आ गई है दोस्तों। a1 और b1 की वैल्यू आने के बाद में अपने को तो a और b की वैल्यू चाहिए थी, तो फिर से कुछ इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, काफी लेंथी क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब देखिए ये b1 है, b1 की वैल्यू आपके पास आई 2x स्क्वायर, तो बताओ b की वैल्यू कितनी होगी भाई, b1 को बोला जाता है dv/dx बराबर 2x स्क्वायर, तो b की वैल्यू आई 2, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 प्लस का कुछ भाई b के साथ आप c2 कांस्टेंट मान, a के साथ c1 मान लेंगे। इसके अलावा जो a1 है, a1 का मान है माइनस का 2x स्क्वायर e की पावर माइनस 2x, तो a का मान होगा इसका इंटीग्रेशन माइनस 2 के बाद x स्क्वायर e की पावर माइनस 2x है। ओके, अपन इसको आइलेट से सोल्व करेंगे, तो a बराबर माइनस 2, पहला फंक्शन x स्क्वायर को पहले फंक्शन को रोका, दूसरे का समाकलन तो माइनस 2x अपॉन माइनस 2 माइनस पहले फंक्शन का उकलन तो x स्क्वायर का उकलन 2x, इसका समाकलन e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 dx और प्लस का c। ऐसा करने से a बराबर होगा माइनस 2 x स्क्वायर e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, ये माइनस इस माइनस को प्लस बनाया और ये 2 से 2 से कट गया, तो कुल मिला के x e की पावर माइनस का 2x dx प्लस का c1 ले लूंगा या c2 उतर जाता है c1। अब देखो दोस्तों a बराबर ये माइनस 2 इसको काटेगा तो x स्क्वायर e की पावर माइनस का 2x और ये यहाँ बना जाएगा तो माइनस 2 x e की पावर माइनस 2x dx प्लस का c1। a बराबर x स्क्वायर e की पावर माइनस का 2x माइनस 2, फिर से आइए लगाता हूँ, पहला फंक्शन इसको पहले फंक्शन को रोका, दूसरे फंक्शन का उकलन e की पावर माइनस 2, दूसरे फंक्शन का समाकलन माइनस 2 अपॉन माइनस 2 माइनस पहले फंक्शन का उकलन 1 e की पावर माइनस 2x का समाकलन माइनस 2x अपॉन माइनस 2 dx प्लस का c1। सही है ना, तो ये बना a बराबर x स्क्वायर e की पावर माइनस 2x, ये माइनस 2 इस माइनस 2 को कैंसिल करेगा तो प्लस x e की पावर माइनस 2x। अब देखो ये माइनस 2 इससे गुणा हो जाएगा तो प्लस का, अच्छा माइनस 2 इससे गुणा हो गया तो ठीक है। अब ये बना माइनस का 1/2 e की पावर माइनस 2x dx प्लस का c1, भाई ये माइनस 2 गुणा हो गया तो प्लस 2 हो गया और इसको ऐसे कैसे, ये बना a बराबर x स्क्वायर e की पावर माइनस का 2x प्लस x e की पावर माइनस 2x। आप समाकलन करोगे तो माइनस 2 वापस से भाग गया है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 तो ये माइनस 1/2 ये और भाग में फिर से माइनस 1/2 e की पावर माइनस का 2x प्लस का c1। अरे भाई माइनस का 2 का भाग लगेगा। अब ऐसा करने से जो a बना, अब इधर देखिएगा जो a बना वो बना, इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर e की पावर माइनस 2x प्लस x e की पावर माइनस 2x, भाई इससे तो ये कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 1/2 e की पावर माइनस का 2x प्लस का c, ये बना a। देन कंप्लीट सॉल्यूशन, y बराबर क्या लिखा था मैंने, ax e की पावर 2x प्लस का bx, ये लिखा था ना, तो y बराबर इस a को तो ये जो a है x स्क्वायर e की पावर माइनस 2x प्लस x e की पावर माइनस 2x प्लस 1/2 e की पावर माइनस 2x प्लस c1, इसको तो गुणा कर दो x e की पावर 2x से, और जो b आया है ये उसको x से गुणा करो,
तो 2/3 x की पावर 4 प्लस c1x। आंसर्स के तरफ भी अपन चलेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन आंसर। चलो ये टर्म देखो y बराबर है, ये कितना है c1x e की पावर 2x। इस टर्म को पहले लिख दिया c1x e की पावर 2x, इस टर्म को भी लिख दिया। अच्छा ये c1 है तो इस कांस्टेंट को c2 नाम दे दिया, तो इसको लिख दिया मैंने c2x। ये सही है। ये टर्म 2/3 है, इसको 2/3 x की पावर 4, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखो दोस्तों, इसके बाद में और जो टर्म है, जब ये टर्म है इधर गुणा में ये, तो e की पावर 2x e की पावर -2x को कैंसिल करेगा तो x² और x कितना मिलेगा x3। जब ये इसके साथ जाएगा e की पावर -2x e की पावर 2x को कैंसिल करेगा तो x और x से x²। और जब ये इसके साथ जाएगा तो ये तो इसको कैंसिल कर देगा e की पावर -2x, तो ये बना x5। और अच्छी बात ये है कि अपनी पूरी जो 45 मिनट की जो मेहनत है वो सही भी है। ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन आया है जो अपनी किताब के आंसर से बिल्कुल मैच हो चुका है। ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन है c1x e की पावर 2x, ये c1 है, c1x e की पावर 2x, ये c2x, और इसको गुणा किया तो ये टर्म ये, इसको इससे गुणा किया तो e की पावर -2x, इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन बनाया है। आप देखो इसको, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को अपने दोस्तों को बताइए। इस प्रकार से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का एक जो मुश्किल क्वेश्चन था उसको अपन ने सोल्व किया है। आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना। इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट्स हैं वो अपन अगले लेक्चर में लेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कराने में ही अपना जो लेक्चर है वो 45 से 50 मिनट का हो गया है। तो आप इसको उतारिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। एक एक स्टेप मैंने बहुत ध्यान से लिखे हैं, वो ध्यान से समझाइए, क्योंकि अगर मेरे पास भी अगर किसी स्टेप में मिस्टेक हो जाती ना तो ये आंसर कभी भी मैच नहीं होता। तो हमारा कराना भी बहुत टफ है इन काम को। ऑफलाइन क्लासेस की बात अलग होती है, ऑनलाइन क्लासेस में क्या है कि 3-3, 4-4 बार बोर्ड को रफ करना पड़ता है। जब अपन क्वेश्चन बताते हैं तो क्या पता कौन सी स्टेप में मिस्टेक हो जाए प्लस माइनस की, तो उसके बाद में आंसर नहीं आ पाएगा। तो अपन ये क्वेश्चन बहुत केयरफुल तरीके से करते हुए सोल्व किया है। अपने डिटो आंसर मैच हो चुके हैं जो अपने बुक में दिए गए हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को अपन समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।